नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज। इस वक्त हैं हम लालगंज के मलंग चौक पर, जो कि ये केस जो है से किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इस केस में एक नया मोड़ आया। जिस डॉक्टर का घर पहले भी लुटाया और बुरी तरह से मारपीट किया गया, और उसके बाद भी देखिए कि इस क्राइम को एक नया मोड़ फिर से आ गया है। कि इस वक्त पता चला कि डॉक्टर साहब गए हुए थे अपने गाँव, और यहाँ पर जो है से इनका नर्सिंग होम खाली था, बिल्कुल बंद था। और फिर रात्रि में यहाँ पर चोरों ने इस तरह से उत्पात मचाया है कि इस केस में समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरीके से अंदर में हो रखा है हाल घर का, नर्सिंग होम का, पता चल रहा है कि किस मकसद से आया था और क्या अंजाम देना चाहता था, वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो इसमें जो भी है हम आगे आपको दिखाएंगे और बताएंगे, तो आप लोग बने रहिए। प्रशासन भी यहाँ पर लालगंज है, काफ़ी समय पहले आए हैं, इंतजार भी किए हैं गृह स्वामी का। गृह स्वामी यहाँ पर आ चुके हैं और सारे चीज़ का जांच पड़ताल चल रहा है। सर, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है सर? नहीं बताइए सर, कुछ तो बताइए कि क्या लग रहा है आपको। देखने से पहले भी इस घर में घटना हो चुका है, तो क्या लग रहा है? घटना तो सही है। घटना सही है। तीतर बितर हुआ है सर सामान। हम लोग सूचना मिली तो आए थे। जो गृह स्वामी यहाँ नहीं थे नाइट में, वो तो आप काफ़ी देर इंतजार किए। इनका इंतजार हम लोग किए। वो आए, अपना खोले, हम लोग देखे तो सब सामान तितर बितर हुआ। चलिए, सर को भी जो भी है घटना स्पष्ट रूप से आप देखिए। यहीं पर ये है डॉक्टर साहब का जो कि केबिन। यहाँ पर किस तरीके से तोड़ फोड़ उत्पात मचाए हुए, देख लीजिए, यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक बुरी तरह से डैमेज किया गया हुआ है। अंदर में भी देखिएगा तो डॉक्टर साहब का पूरा केबिन का जो हाल है, पूरे तरह से आखिर क्या माना जाए। जिसके परिवार पर पहले भी बड़ा हमला हो चुका है, लूटपाट हो चुका है, उसके बावजूद भी चोर का मनोबल जो है से बढ़ा हुआ है। उसका मकसद क्या है? लालगंज थाना के लिए चैलेंज है। शैलजा मैम तो चली गए, उस समय काफ़ी तत्परता से काम दिखाई थी, लेकिन जो लग रहा है वो चीज़ हम लोगों को नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बड़ा गैंग है। कुछ न कुछ बड़ा अंजाम देने का इसका मकसद है, क्योंकि पूरे नज़र बनाए रख रहा है कि कै बजे क्लिनिक बंद होता है तब अटैक करना है, और कै बजे यहाँ पर डॉक्टर नहीं है तब जाके घर पर अटैक करना है। अब ये देखिए कि जो इस तरीके से रात में हुआ है, वो प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है। साइलेंस की अगर बात किया जाए तो परिवार को इसमें खतरा है या क्या है? आखिर क्या है इस मकसद इस अपराधी का, जो कि स्पष्ट नहीं हो रहा। थाना ने भी अभी तक इस चीज़ों को, केस को सॉल्व नहीं किया है। अब देखिएगा अंदर का हाल। अगर घर का अगर देखा जाए तो इस घर में बुरी तरह से एकदम, देखिए कि अगले बार तो मारपीट लूटपाट किया गया था, इस बार तो ऐसा हाल बना दिया घर का कि इनके घर का जो रूम का जो बनाया हुआ जो नक्शा था, उस नक्शा को पूरे के पूरे भंग कर चुका। हम इसलिए करें कि इस गोदरेज को एक बार नहीं कई बार यहाँ पर देखिए, कई बार यहाँ पर डैमेज किया गया हुआ है। अभी बताइए कि गोदरेज जो इतने सुंदर घर में रखने लायक, नक्शा तक बदल दे रहा है अपराधी। इतना बड़ा गैंग तो पकड़ाया, लेकिन जो गैंग का मकसद है, आखिर डॉक्टर साहब के साथ वो करना क्या चाह रहा है? लूटपाट या हत्या? अगर लूटपाट करने का उसका ध्येय है तो लगले लगले इतना जल्दी लूटपाट नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब के घर से गहना और जेवर पूरे के पूरे पहले ही गायब हो चुका है। अब यहाँ पर देखा जाए तो घर में क्या रहेगा इतना जल्दी? कितना ही कमाते हैं, कितना तक ये कमा रहे होंगे? एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है कितना कमा लेगा कि उसके घर पर मान लीजिए कि 2 से 3 महीना में अटैक कीजिएगा तो इतना माल मिल जाएगा। ये देख लीजिए, जो व्यक्ति शादी में जाएगा वो घर पर सामान तो छोड़कर नहीं जाएगा। बाकी फिर भी देखा जाए तो डैमेज किया जा रहा है। यहाँ समझिए, डॉक्टर साहब को हम स्पष्ट रूप से हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ के ही कुछ अपराधी हैं जो कि कुछ और अंजाम देने के मकसद से इनको बार बार परेशान कर रहा है। प्रशासन को इसके तह तक जाना होगा और जल्द से जल्द यहाँ के जनता के लिए ये बताना होगा कि डॉक्टर साहब के साथ आखिर क्या करना चाह रहा है। अब ये देखिए, इस भी रूम का जो है पूरे के पूरे नक्शा चेंज कर दिया। अभी तो हम किसी भी चीज़ को टच करना उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ होते हैं, जांच पड़ताल। बाकी देख लीजिए यहाँ पर
यहाँ पर भी देख लीजिए पूरे के पूरे से डैमेज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब की अगर बात किया जाए तो यहाँ की हर एक व्यक्ति जानता है कि वो डॉक्टर जो है एक समाज के रूप में सेवा करते हैं, एक अच्छे समाज सेवी के तरह, लेकिन उनके साथ यहाँ पर हो रहा है। यहाँ के जो जनता है वो भी परेशान है कि आखिर ऐसे डॉक्टर अगर चले जाएंगे तो इस क्षेत्र के जो है मरीज को बिना पैसे वाले लोग हो चाहे किसी भी समय खोजिए कैसे सेवा मिल पाएगा। चलिए हम कुछ लोगों से भी जानना चाहेंगे कि ये डॉक्टर साहब के जाने अगर अपराधी अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो इस जनता को क्या होगा। अगर डॉक्टर साहब को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, अगर यहाँ पर ये डॉक्टर साहब अगर हार के थक के मजबूर होकर अगर नहीं रहे, लोग आते हैं कि इमरजेंसी में आते हैं और वैसे में इन्होंने इलाज करते हैं, इलाज कर कर के उसके सही करते हैं उन लोगों को। कैसा भी केस हो ये उसको हैंडल कर हाँ, हैंडल कर लेते हैं या कर करके उसको अच्छे से अच्छे तरह से उसको ठीक कर देते हैं। पैसा में जो भी हो कमी बेसी उसके मतलब नहीं इनके नहीं रहता है, लेकिन मरीज को सही करते हैं। अगर ये चले जाते हैं तो बहुत ही परेशानी हम लोग के तमाम जितने भी अगल बगल के हैं उनको बहुत ही परेशानी होगा। डॉक्टर साहब को कितने साल से आप जानते हैं? डॉक्टर साहब को हम लोग 25-30 साल से जानते हैं। 25-30 साल से। जी। लेकिन आज इनके साथ ऐसा हो रहा है, क्या लग रहा है कि बार बार ऐसा हादसा हो रहा है, हम लोग को भी परेशानी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे जब इनके साथ इस तरह से होगा जो सामाजिक आदमी हैं तो हम लोगों के साथ फिर क्या होगा। आपको लग रहा है कि बाहर के कोई घटना के ऐसा अंजाम दे रहा है कि लोकल के ही? नहीं, लोकल ही होंगे कोई। कहे कि इनको कैसे मालूम है कि डॉक्टर साहब यहाँ घर पर नहीं है। कल शाम में ये 3 बजे गए और इनके साथ ये हादसा हुआ। तो ऐसे तो मुजफ्फरपुर हाजीपुर के लोग नहीं होंगे, होंगे तो अगल बगल के ही लोग होंगे जो अगला से करवाते होंगे। आपको क्या लग रहा है? जो कह रहे हैं तक की मैं वही बात लग रहा है आप हमको भी। पड़ोसिया भी हैं? जी, हमारा बगले में घर है। इतना बड़ा अगर होता है, बार बार मारपीट, एक बार पहले भी हुआ, लूटपाट हुआ, मतलब समझिए कि पूरे जीवन के कमाई इनका चला गया, जी। फिर दोबारा लगले बहुत ही जल्दी जी। अटैक कर दिया जा रहा है। क्या लग रहा है कि मतलब ये जो है से कोई ना कोई लोकल है जो कि पूरे नजर बनाए रखा हाँ हुआ है? हाँ हाँ, लोकल ही आदमी माने बाहर को आदमी को लेके कोई काम कर रहा है, ऐसा ही लग रहा है। अगर मान लीजिए कि अपराधी अगर आप लोगों के प्रशासन के नजर में आ जाएगा तो क्या करना चाहिएगा? क्या आप लोगों कोई को आदमी को बख्शा नहीं जाए। बख्शा नहीं जाएगा? जी, प्रशासन के नजर से भी अभी ओझल है। ओझल है। चलिए अभी जो गृह स्वामी है डॉक्टर राम नरेश पंडित जी, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पूरे जीवन लगा दिया यहाँ के जनता के लिए। जनता को अपने परिवार के तरह माने हैं, औलाद के तरह छोटे बच्चे को माने हैं। पैसे को कभी भी इन्होंने अपना अहमियत नहीं समझा, जबकि सेवा ही समर्पण समझे। डॉक्टर साहब कल कितने बजे आप लोग निकले थे? 3-3:30 बजे निकल गए थे। घर पर शादी था महुआ में। हाँ हाँ, शादी था। ये मतलब आपको क्या लग रहा है आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है? तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, जब हम कुछ करवे नहीं करते हैं गलत, तो मेरे साथ ऐसे कैसे हो रहा है। क्या लग रहा है? लग रहा है कि यहाँ से कैसे भाग जाए, इसको मार उड़ दे जैसे वो आई मारने के ख्याल से आया है रात ही। इस मलंग चौक पर तो पहले भी डॉक्टर का हत्या हो रखा है। हो रखा है। आपको भी अब लग रहा है कि आप सुरक्षित नहीं हाँ, हैं। वो मार के चला जाएगा। वो राते गराते संजोग से तो मारिए देता। कुछ सामान नहीं ले जाना, छीट छाट के छोड़ देना, इसका मतलब कि मतलब उसको लगा है कि छुप उप गया तो पूरा तोड़ फोड़ रिंग बिरिंग करके पूरा देखा। पूरा देख लिया, पूरा बर्बाद कर दिया जा सके। लालगंज प्रशासन के लिए हम बोल रहे हैं कि चैलेंज है, अपराधी आपको चैलेंज कर रहा है। आप जो अपने कामयाबी को दिखाए हैं वो कामयाबी आपका सक्सेस नहीं है, वो आपको चैलेंज कर दिया। एसडीपीओ साहब गोपाल मंडल जी आपको चैलेंज कर दिया कि आप अभी तक उसके यहाँ तक पहुंच नहीं पाए हैं, उसके गर्दन पर हाथ नहीं रखे हैं। चैलेंज है। क्या गोपाल जी जो है डीएसपी, फोन हम किए तो उठावे नहीं किए हैं। वो हो सके कि सुबह का टाइम है तो नहीं उठाए होंगे। लेकिन क्यों? प्रशासन तो सुरक्षा के लिए है ना, क्यों हम उनके यहाँ फ़ोन करेंगे? इसीलिए ना किए हैं कि मेरे यहाँ कोई तकलीफ है या अथी है, चोरी हो गया चाहे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि मारने के ख्याल से आया होगा हमको, क्योंकि पहले भी इस तरीके से वो किया है तो लूटपाट इतना जल्दी। काट करके ले गया तो इतना जल्दी तक कुछ मिलेगा नहीं, तो मारने के ख्याल से आया होगा। हमको सुरक्षा चाहिए।
चलिए, जो है से कहीं ना कहीं जान का तो खतरा कोई भी परिवार इस पर होगा ही, क्योंकि ये खतरा नहीं महा खतरा काल में रह रहा है इस परिवार के लिए। अगर प्रशासन जल्द से जल्द अपने इस अपराधी के गैंग को अगर अंजाम पूरे तरह से उसके जगह पर नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक ये परिवार सुरक्षित नहीं है। मलंग चौक का इतिहास जो है इतना गंदा है, इतना गंदा है कि अगर हम अपने शब्दों में बयां करें तो बहुत बड़ा कठिन समय हमारे लिए हो जाएगा। आज से 3 दिन पहले एक यहाँ का होटल वाला के मिठाई तक चोरी हो गया है, लेकिन मिठाई था क्या वो बेचारा बोले। अब इस डॉक्टर साहब के घर पर इस तरीके से बार बार और प्रशासन को चैलेंज कर देना अपराधी को, तो क्या है। तो हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके सर इस केस को सॉल्व कीजिए, नहीं तो आपके जिला का टीम इस घटना में पहले घटना में आया था। अगर इस घटना को अगर तह तक नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास आप पर से उठ जाएगा, और उठने के बाद जो है परेशानी आपको बढ़ेगा। अगर आप सही तरीके से हर एक पहलू पर जांच कीजिए, आपको आपसे अपराधी नहीं बच सकता, क्योंकि कहा जाता है कि कानून का हाथ बहुत बड़ा लंबा होता है। ये लंबाई छोटा क्यों पड़ रहा है। दीजिए परिवार को जितना जल्दी हो सके, समय नहीं लगाइए, इस पर लग जाइए, भिड़ जाइए और यहाँ पर परिवार को सुरक्षा दीजिए। तो आइए देखिए, यहाँ पर बाहर में भी भीड़ है, काफ़ी लेट हो चुका है, लोग बहुत सारे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पर खतरा है डॉक्टर साहब के परिवार के लिए, डॉक्टर साहब के लिए। अगर ये डॉक्टर साहब नहीं रहते तो जनता को दिक्कत होता है, अगर अपराधी को नहीं पकड़ते हैं तो प्रशासन को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि प्रशासन के लिए कहीं ऐसा ना हो कि एक नया मोड़ आ जाए इस परिवार के साथ। अगर अनुचित होता है तो इसके लिए फोर्थ स्तंभ न्यूज हर पहलू पर यहाँ पर से आप लोगों के बताने का कोशिश कर रहा है। बने रहिएगा फोर्थ स्तंभ न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।